करने जैसा काम है। हम लोग डेली आते हैं, सीखते हैं, पढ़ते हैं, लिखते हैं, फील्ड में भी जाते हैं, प्रयास भी करते हैं, लेकिन हमारा उतना रिजल्ट नहीं आता है जितना रिजल्ट आना चाहिए। उसके पीछे क्या कारण है, हम उन कारणों की चर्चा कर रहे हैं साथियों, ताकि हम उन कारणों को अपने जीवन से निकाल दें और हम सफलता पा सकें। तो साथियों, आप में से कौन हमारा साथ देगा आज? आप में से कौन साथ देगा? प्लीज फटाफट आ जाइए, फटाफट, कोई भी XYZ जो भी हमारा साथ देना चाहता है। ओके, शंकर लाल जी वेलकम है सर, आपका वेलकम है, वेलकम। तो शंकर लाल जी, सबसे पहले ये बताइए आप कि अभी तक कौन कौन से पॉइंट हमने क्लियर कर दिए हैं? सर आपने 4 पॉइंट क्लियर कर दिए। नहीं, 4 नहीं है, मैं बता देता हूँ आपको। 4 नहीं है, हमारा 9वां पॉइंट चल रहा है। पहले एक बार रिपीट करवा लेते हैं सबसे, आप रिपीट कर देंगे तो सही रहेगा। आप बताइए सबसे पहला। हाँ बताइए, लास्ट वाला बताओ या शुरू से बताइए। एक बार शुरू से रिपीट कर देते हैं हम लोग, रिमाइंड हो जाएगा। पहला बिलीविंग इज अचीविंग। नो, यहाँ फ्राइडे ट्रेनिंग नहीं चल रही है सर, रात वाला सेशन नहीं है, ये 5:30 बजे वाला सेशन है, सुबह 5:30 बजे का सेशन है सर। अच्छा, वो है कि हाँ, लाइट गई सर, लाइट गई। चलो कोई बात नहीं, मैं रिपीट करता हूँ, सारे लोग रिपीट कर लीजिए। खतरे उठाने से बचना हमारा पहला था, लगातार कोशिश की कमी दूसरा था, इच्छा फौरन पूरी करने की चाह तीसरा, प्राथमिकताएं तय न करना चौथा, शॉर्टकट की तलाश पांचवा, स्वार्थ और लालच छठा, दृढ़ विश्वास की कमी सातवां, और हम 8वें की बात करते हैं, कुदरत के नियमों को न समझना 8वां, और 9वां है योजना बनाने और तैयारी करने की अनिच्छा। इस पॉइंट पे हम बात कर रहे हैं अभी, 9वें पॉइंट पे बात कर रहे हैं। और इसके अंदर जो हमारा पॉइंट था वो ये था, कल हमने जो बात की थी वो किया था कि कल हमने आप लोगों से बात की थी, और वो बात हमने ये किया था, अभ्यास को लेकर के बात की थी, है ना, कि किसी भी काम में परफेक्ट होने के लिए हमें बार बार अभ्यास करना होगा, बार बार प्रैक्टिस करना होगा। सिर्फ हमें यहाँ सीख करके, सिर्फ सीखना ही हमारे लिए काफ़ी नहीं होगा, सिर्फ लिखना ही हमारे लिए काफ़ी नहीं होगा, सिर्फ पढ़ना ही हमारे लिए काफ़ी नहीं होगा। उसके लिए हमें क्या है, फील्ड में जाना होगा, लोगों से बात करना होगा, और उन लोगों से मिलना होगा जो हमसे नहीं मिलना चाहते हैं, और वो बातें करनी है जो जिन बातों को वो नहीं करना चाहते। ये कब होगा? जब हम बार बार जाएंगे, बार बार प्रैक्टिस करेंगे, बार बार प्रैक्टिस करेंगे। तो ये पॉइंट हमारा क्लियर हो गया। आज नेक्स्ट पॉइंट है, हमने लिखवाया था, आप लोगों को ध्यान रखना। नेक्स्ट पॉइंट है, क्या हम किसी मजबूत उसूल की न्यू बुनियाद पर खड़े हैं? क्या हम किसी मजबूत उसूल की बुनियाद पर खड़े हैं? उसूल यानी नियम, डिसिप्लिन। क्या हमारे जीवन में कुछ हमारा उसूल है, नियम है? क्या हमने अपने लिए कोई डिसिप्लिन तय कर रखा है? हर क्षेत्र का अपना डिसिप्लिन होता है और हर क्षेत्र का अपना नियम होता है। जैसे हम ट्रैफिक की बात करें, हम ट्रैफिक पे बात करें तो सबसे मेन नियम क्या होता है शंकर लाल जी ट्रैफिक में? थोड़ा सा आवाज तेज करके बात करना सर। ट्रैफिक में यानी कि रोड पे? हाँ, रोड पर जब आप गाड़ी चलाते हो तो आपको मेन नियम कौन सा फॉलो करना पड़ता है? आपको किस डिसिप्लिन में रहना पड़ता है? मेन नियम अपनी साइड में चलना होता है। यस, लेफ्ट साइड में चलना होता है। बिल्कुल, लेफ्ट साइड में चलना होता है, ठीक है। अगर आप लेफ्ट साइड में नहीं चलेंगे तो आपका क्या होने वाला है? संभावना है एक्सीडेंट होने का। यस, हो जाती है। हाँ, तो ठीक उसी प्रकार से हर क्षेत्र का अपना अलग अलग नियम होता है, हर प्रांत का अपना अलग अलग नियम होता है, और हर देश का अपना अलग अलग नियम होता है। आप सहमत हैं शंकर जी? हाँ जी, बिल्कुल सहमत हूं। उसी तरीके से डायरेक्ट सेलिंग में एक डायरेक्ट सेलर के लिए अपना अलग नियम है, अलग डिसिप्लिन है। और वो क्या डिसिप्लिन है? डेली हम, जैसे आज फ्राइडे ट्रेनिंग है, हम फ्राइडे ट्रेनिंग में पूरी बात ये करते हैं। 7 बजे जो हमारी मीटिंग होगी उसके अंदर ये बात की जाती है कि हमारे नियम क्या हैं, हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है, कैसे करना है, कैसे नहीं करना है, क्या हमको सोचना है, क्या नहीं सोचना है, क्या हमें पहनना है, क्या नहीं पहनना है, क्या हमें बोलना है, क्या नहीं बोलना है, क्या हमें खाना है, क्या नहीं खाना है, हमें परिवार के साथ कैसे रहना है, हमें समाज के साथ कैसे रहना, हमें देश के साथ कैसे रहना है, हमें किस तरीके का लोगों के साथ मधुर संबंध रखना है। ये बातें, नियम
और डिसिप्लिन से आती है, ठीक है, नियम और डिसिप्लिन से आती है। और हम जब तक डिसिप्लिन नहीं मानेंगे, लोग हमारे साथ कनेक्ट नहीं होंगे। आज भी 30 महीने के बाद भी अगर हम वीडियो नहीं खोल रहे हैं, ड्रेस कोड में हम मीटिंग में नहीं आ रहे हैं, तो नए लोग और लीडर, जो बड़े बड़े लीडर जो हमारा इंतजार कर रहे हैं, अगरबत्ती लगा रहे हैं आपके साथ काम करने के लिए, वो क्यों आपके साथ आएंगे? वो नहीं आएंगे। अगर हमें उनको लाना है, अपने साथ कनेक्ट करना, अगर आप ये चाहते हैं, हम ये चाहते हैं कि ऐसे दिग्गज लीडर जो अदर कंपनियों में काम किया, किसी कारणवश वहां नहीं कर पाए, क्योंकि वहां पर कंडीशंस ज्यादा हैं, प्रोडक्ट महंगे हैं, एजुकेशन सिस्टम अच्छा नहीं है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन वो डायरेक्ट सेलिंग की पावर को समझते हैं, वो डायरेक्ट सेलिंग की पावर को समझते हैं। ऐसे लोग हमारा इंतजार कर रहे हैं, लेकिन वो आपके साथ, हमारे साथ तभी आएंगे जब हम डिसिप्लिन में होंगे। तो हमें क्या करना चाहिए शंकर लाल जी? हमें भी तैयारी करनी चाहिए, डिसिप्लिन, जैसे कि ड्रेस कोड भी होना चाहिए, हमारे साथ में एक एक करके सब प्रोडक्ट होना चाहिए फील्ड में, और फॉलो अप भी करना चाहिए। जी जी बिल्कुल, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। हमको एक डायरेक्ट सेलर के लिए जो चीजें जरूरी है, वो सारे काम हमको करना होगा। आज 30 महीने से ज्यादा हो चुके हैं हम लोगों को, आज भी हम वीडियो खोल करके मीटिंग नहीं लेते हैं, वीडियो खोल के हम ट्रेनिंग नहीं लेते हैं, एक जगह सीरियस होकर के बैठ करके ट्रेनिंग नहीं लेते हैं। अब मुझे बताइए, क्या इस तरीके से नहाकर धोकर आने में कोई पैसे लगते हैं क्या? हाँ, इस तरीके से नहाकर धोकर ड्रेस कोड में आने में क्या कोई अलग से डिग्री की जरूरत है? क्या अलग से कोई डिप्लोमा की जरूरत है? नहीं है। लेकिन जो अच्छे लीडर आपका इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि आपका बिजनेस प्लान बहुत अच्छा है, आपका प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, आपका सब कुछ अच्छा है, ऑल इज वेल, वो इंतजार कर रहे हैं आपका। लेकिन रोक क्या रहा है उनको? रोक ये रहा है कि आप अभी डिसिप्लिन में हम नहीं हैं, हम वीडियो खोल करके बात नहीं कर पा रहे हैं, हम इसको हल्के में ले रहे हैं, हम अपनी कंपनी को हल्के में ले रहे हैं। यहां से दोस्तों जिंदगी बदलती है, अभी हमें भरोसा नहीं है, यहां से जिंदगी बदलती है, हमको अभी पूरा भरोसा नहीं है। तो इसलिए हमें क्या करना है? कोशिश करना है, जिस तरीके से मेंटोर आपका मीटिंग लेता है 5:30 बजे की, आप लोग नहा धो करके सज संवर करके आप लोग बैठें, कॉपी लेकर के बैठें, पेन लेकर के बैठें, और यहाँ जो भी बातें आपको बताई जाती है 7 बजे की मीटिंग में जो भी बातें बताई जाती है, चाहे शाम की हो चाहे सुबह की, उसको हम फॉलो करें, फील्ड में जाएं, उसी तरीके से जाएं, अपने ड्रेस कोड में जाएं और 90% एक्साइटमेंट के साथ जाएं, सिस्टम को पूरी तरह फॉलो करें, अपने जीवन में डिसिप्लिन को लागू करें साथियों। तो अगर हम इस अपने जीवन में डिसिप्लिन को लागू करेंगे तो साथियों बहुत बड़ा काम आपका होने वाला है। हमें टाइम पास नहीं करना है, हम टाइम पास करने के लिए नहीं आए हैं। शंकर जी, क्या हम टाइम पास करने के लिए आए हैं? नहीं सर, बिल्कुल काम करने के लिए, काम करने के लिए आए हैं। काम हमारा तब होगा जब हम डिसिप्लिन में होंगे, सिस्टम की बात को मानेंगे, और ज्यादा आदमी की जरूरत नहीं है यहाँ पर, आपको भीड़ की जरूरत नहीं है। यहाँ पर मात्र आपको 2 आदमी का खेल है, एक लेफ्ट साइड एक राइट साइड, उसको लेकर के आप बिजनेस की शुरुआत कीजिए। एक भी व्यक्ति आपके साथ आ जाता है, उसको डिसिप्लिन सिखाइए, जूम पर लाइए और उसको आप समय दीजिए। दूसरा व्यक्ति आता है, उसको आप समय दीजिए, उसके साथ प्लानिंग कीजिए, उसके घर जाइए, उठिए बैठिए, उसके लिए काम कीजिए, उसके चेक बनने में मदद कीजिए, उसका बिजनेस बढ़ाने में मदद कीजिए, उसकी लिस्ट बनाने में मदद कीजिए, उसको जूम पर लाने में मदद कीजिए, और फिर उसके बाद उसी के नीचे, उसी की लिस्ट में से आप तीसरा आदमी तलाशिए, चौथा आदमी तलाशिए, 5वां आदमी तलाशिए, देखिए आपका काम बढ़ता हुआ चला जाएगा। तो हमें सबसे पहले हमको डिसिप्लिन में होगा, अपने उसूल बनाने होंगे, अपने नियम हमें अपने लिए खुद के बनाने होंगे। सुबह अर्ली द मॉर्निंग उठना, नहाना धोना, पूजा करना, पाठ करना, नमाज पढ़ना, जो भी है, ये सारी चीजें हमको करना है, और घर की जिम्मेदारियों को भी निभाते हुए हमें इस काम की शुरुआत करना है, और धीरे धीरे हमको इसको फुल टाइम करना है। महीने, 2 महीने, 3 महीने ये सीखने का पीरियड होता है, और आप सीखने के बाद जब आपके समझ में आ जाए कि ये काम अच्छा है और हमें पूरा भरोसा हो गया है कि मैं इस काम से अपनी जिंदगी को बदल सकता हूँ, बदल सकती हूँ, तो आप फुल टाइम यहाँ आने का प्रयास करें, फुल टाइम यहाँ आने का प्रयास करें। पुराने काम को
धीरे धीरे आप छोड़ने का प्रयास करें, या किसी परिवार के, अपने परिवार के किसी भी व्यक्ति को हैंड ओवर करवा दें, या किसी मैनेजर को बिठा दें, कैसे भी करके आप उसको मैनेज करें साथियों। तो साथियों, आपका बहुत बड़ा काम होगा, नियम और उसूल को आपको मानना होगा, नियम और उसूल को आपको अपने लिए बनाना होगा, नियम और उसूल पर हमको चलना होगा साथियों। ये आपके सपनों की बुनियाद है, नियम और उसूल आपके सपनों की बुनियाद है। जो ये भीड़ है, भीड़ से आपकी एक अलग पहचान बनाएगी, और वो होगा आपका स्वयं का नियम, आपके डिसिप्लिन, आपके रहने का तरीका, आपके पहनने का तरीका, आपके बोलने का तरीका। ये सारी चीजें जो हैं आपको उनसे अलग करेगा साथियों, आपकी एक अलग पहचान बनाएगा साथियों। तो इस तरीके से हमें अपने उसूल और अपने नियम को अपने जीवन से उतारना है, एक एक बात अपने जीवन से उतारना है, जीवन में उतारना है, और उन आदतों को छोड़ देना है जो आदतें हमारे लिए बाधक बनती हैं, हमारे लिए खराब हैं, नेगेटिव हैं, और उन आदतों को हमें अपना लेना है जिन आदतों की वजह से हमें सफलता मिलती है, जो पॉजिटिव आदतें हैं साथियों। तो समझ सकता हूं कि पॉइंट आप लोगों के लिए क्लियर हो गया होगा, और आप लोग अमल करेंगे साथियों। तो नेक्स्ट हम चलते हैं, क्या हम अपने कार्य प्रदर्शन पर गर्व महसूस करते हैं? क्या हम अपने कार्य प्रदर्शन पर, शंकर जी अभी आप वीडियो बंद कर लीजिए, क्या होता है लोग डिस्टर्ब होते हैं। अभी ये 5:30 बजे की मीटिंग, बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग, अभी आप वीडियो बंद कर लीजिए प्लीज। 5:30 बजे में वीडियो नहीं खोलना है, किसी को नहीं खोलना है, क्योंकि दिमाग में जाने वाली बात है, ठीक है। क्या हम अपने कार्य प्रदर्शन पर गर्व महसूस करते हैं? यानी कि आप अपने काम पे गर्व महसूस करते हैं, अच्छा महसूस करते हैं? क्या आपके काम से आपका अपनापन झलकता है? क्या आप इस काम को अपना समझते हैं, इस कंपनी को अपना समझते हैं, इस एजुकेशन सिस्टम को अपना समझते हैं? ये आप अपने आप से सवाल कीजिए, अपने आप से सवाल कीजिए। अगर आप फील्ड में जाते हैं, लोगों से बात करते हैं, लोग आपसे मिलते हैं, लोग आपका विरोध करते हैं, तो आपको अच्छा लगता है, तो इसका मतलब ये कि आप अपने आप पर गर्व महसूस करते हैं कि आपके पास दुनिया का सबसे अच्छा बिजनेस है। और ये कब होगा? जब आप ये सारी चीजें जो होती है, लोगों के पास जाते हैं, लोग आपको मना करते हैं, उसके बावजूद आप उसके पास जाते हैं, प्रयास करते हैं, बार बार जाते हैं, बार बार प्रयास करते हैं। ये कब होता है? कब होगा? जब आप अपने काम को गर्व महसूस करेंगे, अपने काम पर आप पे कॉन्फिडेंस होगा, 100% भरोसा होगा, और इस भरोसे को पक्का करने के लिए बार बार आप जूम मीटिंग पर आएंगे, बार बार आप सीखेंगे, बार बार फील्ड में जाएंगे, तब आप जाकर के आपके साथ ऐसा होने वाला है। दुनिया का सबसे अच्छा काम, दुनिया का सबसे खूबसूरत काम, दुनिया का सबसे बेहतरीन काम, जब आप इसको मानेंगे तभी आप गर्व महसूस करेंगे, गर्व महसूस करेंगे। लोग कुछ भी कहें आपके काम के लिए, लोग कुछ भी कहें, XYZ, उनका नजरिया है इस काम को देखने का, उनका नजरिया इस काम को देखने का। वो इसलिए इस काम को ऐसा कहते हैं क्योंकि उनमें जानकारी की कमी है, डायरेक्ट सेलिंग को लेकर के जानकारी की कमी, इसलिए वैसा कहते हैं। अगर उनको जानकारी हो जाए, इस बात की जानकारी हो जाए कि इतना अच्छा खूबसूरत कंसेप्ट है, यहाँ जिंदगी बदलती है, यहाँ लोगों की जिंदगी बदली है, ऐसे लोगों के साथ संगत में वो बैठने लगे, एक्सेप्ट करने लगे, तो वो भी जो है उनका भी इस डायरेक्ट सेलिंग को लेकर के, इस कंसेप्ट को लेकर के उनका नजरिया भी बदल सकता है साथियों। लेकिन ये सब कब होगा? जब आपके अंदर गर्व होगा, आपके अंदर अच्छा महसूस होगा, आपके अंदर आपकी कंपनी को लेकर के अपनापन होगा साथियों, अपनापन होगा। और कोई भी चीज आपको पॉजिटिव रिजल्ट तभी देती है साथियों, जब उसको लेकर के आपके अंदर अपनापन हो। एक दुकानदार सुबह सुबह जाकर के अपनी दुकान को खोलता है, शटर को ऊंचा करता है, क्योंकि उसको अपने काम से प्रेम होता है, अपने काम पर गर्व होता है। अगर वो गर्व नहीं होगा, प्रेम नहीं होगा, अपनापन नहीं होगा, तो वो सुबह सुबह जाकर के अपनी दुकान को नहीं खोलेगा, और शाम तक शिद्दत से मेहनत करता है, क्योंकि उसको वहां पर गर्व होता है कि ये काम दुनिया का सबसे अच्छा काम है, और वो काम दुनिया का सबसे अच्छा साबित होता है। उसका पूरा परिवार उस काम से पलता है। लोग तरक्की करते, उसके बच्चे एजुकेशन लेते हैं, पढ़ते हैं, लिखते हैं, जीवन में तरक्की करते हैं। तो साथियों, हमें अपने काम से गर्व करना चाहिए, मोहब्बत करना चाहिए, प्यार करना चाहिए, तब जाकर के हम इस काम को लोगों के सामने गर्व के साथ, एक्साइटमेंट के साथ हम इस काम को सामने रख पाएंगे। हमारे धंधे में
हमारे धंधे में 100% सफलता पाने के लिए शंकर लाल जी हाँ जी सर। किन 3 चीजों की जरूरत पड़ती है? फ्राइडे ट्रेनिंग में सबसे पहले बताया जाता है। 90% हाँ 90% एक्साइटमेंट का, 8% टेक्निक का, 2% फाइन ट्यूनिंग का। तो 90% एक्साइटमेंट हमारा जिंदा रहे, 90% एक्साइटमेंट हमारा जिंदा रहे। फील्ड में लोग कुछ भी कहें लेकिन हमारे ऊपर कोई असर ना हो, हमारा एक्साइटमेंट बरकरार होना चाहिए। और ये सब चीजें कब होती है साथियों? जब हम अपने काम को अपना समझते हैं, अपने काम को अपना समझते हैं। इसको और हम समझते हैं थोड़ा सा अपनेपन को। आपको गर्व कब महसूस होगा? जब अपने काम से आपका अपनापन होगा और अपनेपन को और हम डिटेल से समझते हैं। शंकर जी, आपके घर कोई पड़ोसी का बच्चा आता है और उसके चेहरे पे गंदगी है, आपका क्या रिएक्शन रहेगा? उसको सर हमें साफ करना होगा और जैसे कि धोना भी पड़ेगा। दोबारा मैं बोलता हूं, अगर आपके पड़ोसी का किसी और का बच्चा आपके घर आता है ना, और उसके चेहरे पे गंदगी होती है, गंदगी मतलब मान लो नाक बह रही है या कुछ और हो रहा है, तो आप क्या करेंगे? सफाई करेंगे सर। अभी तक कितने लोगों की सफाई की है आपने? अभी तक सर हमारे पास एक बच्ची आती है, उसको हमारे घर के बच्चे की तरह रखते हैं हम। अच्छा, मैं आपको बता दूं, आपके लिए तालियां बनती है। मोस्टली लोग सफाई नहीं करते, मोस्टली लोग नाक भौं सिकोड़ते हैं दूसरे के बच्चों को देख करके। आप समझिए बात को। आप अधिकांश लोग नाक भौं अपना, उनको बुरा लगता है, अधिकांश लोगों को। ये सच्चाई है। 1% अगर आप जैसा कोई हो तो मैं नहीं कह सकता हूं महापुरुष। और वही, हाँ बिल्कुल वही बच्चा अगर आपका खुद का हो, और उसकी नाक बह रही हो, तो आप क्या करेंगे? पूछते हैं सर। आप रुमाल निकालेंगे, पोंछेंगे और वापस रख लेंगे, क्योंकि वो आपका अपना बच्चा है। आप समझ रहे हैं? हाँ। ये अपनापन होता है, यही अपनापन होता है। आप अपने बच्चे की झूठा भी खा लेते हैं, झूठा पी भी लेते हैं, क्योंकि वो आपका अपना है। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, आपके माइंड को मैं क्या सेट करना चाह रहा हूँ, आप समझ सकते हैं? इससे आपको क्या संदेश जा रहा है? जो बात एग्जाम्पल दिया, इसका क्या संदेश जा रहा है? आप क्या समझ रहे हैं? थोड़ा सा शंकर जी आप बताइए। सर ये समझ रहे हैं हम कि अपने पराये में भेद नहीं समझना चाहिए, पराये को भी अपना ही मानना चाहिए। चलो हम और लोगों से भी इसके बारे में पूछते हैं। बिल्कुल, थोड़ा सा और बताएं। खादिम हुसैन साहब, आप कंफर्टेबल आप बताइए। अभी जो मैंने एग्जाम्पल दिया है हमारी कंपनी को लेकर के, मतलब डायरेक्ट सेलिंग को लेकर के, हम क्या कहना चाहते हैं, हम क्या समझाना चाह रहे हैं आपको? गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मार्केनियन सर। ये मतलब जाहिर सा साफ है कि जब हम दूसरे के बच्चे को देखते हैं, अगर उनको अपना नहीं मानेंगे, वैसा ही अपना काम है, दूसरा काम हो लेकिन हम अपना समझ के करेंगे तो वो अपना जैसा ही महसूस होगा। बिल्कुल, थैंक यू सो मच। यहाँ हम ये बताने का प्रयास कर रहे हैं कि आपके पास जो कंपनी है, आपका जो प्रोडक्ट है, आपका जो एजुकेशन सिस्टम है, आपका जो अपलाइन है, इन सब को जब आप अपना समझेंगे तो आप गर्व महसूस करेंगे, आपको अच्छा लगेगा। ऑल इज वेल। दुनिया कुछ भी कहे लेकिन आपको अच्छा लगेगा, ठीक है? और ऑल इज वेल, काम हमारा अच्छा बढ़े, हमें गर्व महसूस करना होगा। हम लोगों के पास जाते हैं तो कुछ देने जाते हैं, लेने जाते हैं? क्यों शंकर जी? देने जाते हैं। हाँ खादिम हुसैन साहब, आप हाँ देने जाते हैं, ना कि लेने जाते हैं, ठीक है ना? और लेने वाले से देने वाला बड़ा होता है या लेने वाला बड़ा होता है? बताइए। देने वाला बड़ा होता है सर। देने वाला बड़ा होता है। तो हम क्या हैं? हम देने वाले हैं। हम लोगों को अपॉर्चुनिटी देते हैं। लेकिन ये कब होगा? जब हम अपने काम को अच्छा समझेंगे, अपने काम पे हम गर्व करेंगे। जब हमको ही भरोसा नहीं होगा कि हमारा काम अच्छा है, जब हमको ही भरोसा नहीं होगा कि यहाँ से जिंदगी बदल सकती है और हमारी जिंदगी बदलती हुई नजर नहीं आएगी लोगों को, तो लोग आपके साथ क्यों कनेक्ट होंगे? बताइए आप। बिल्कुल सर। तो इसलिए बदलाव बहुत जरूरी है।
शंकर जी वो जूता कब पहनेंगे आप जो खरीद के लाए हो? जूता आज ही पहन लूँ। नहीं पंडित जी उसका मुहूर्त निकालेंगे क्या हैं? 1 महीने पहले आप जूता लेकर के आए थे, हमको बताया था, अभी तक आपने नहीं पहना है। सर बामन से पूछना पड़ेगा। हाँ मंजू नायक जी सही कह रहे हो आप। अच्छा हमारे क्या पूछताछ के फिर फेंकते हैं कोई चीज को। सही कह रहे। सर दूसरी चीज मैं ये चाहता हूँ शंकर जी, आपका जो शर्ट पैंट से बाहर होती है वो अंदर होनी चाहिए हाँ और बेल्ट लगी होनी चाहिए। क्यों मंजू नायक जी? मंजू नायक जी मान लो विनोद जी जो हर्बल मतलब जी बोलिए शर्ट बोलिए। अंदर होना चाहिए, बेल्ट लगी होनी चाहिए और ऐसे लगना चाहिए कि एमआर के बैलेंस में काम करते हैं। यस आज विनोद जी जो पीछे हट रहे हैं इनसे, क्यों हट रहे हैं? क्योंकि ये तो वही शंकर जी हैं जो पहले वाले थे। मैं हाँ, क्या जाने कुमार है ऐसे सोच लेते हैं। हाँ ये वही पहले वाले शंकर जी हैं जो 2-3 कंपनियां पहले कर चुके हैं और वैसे के वैसे ही रहते हैं खस्ता हाल में। हाँ, फिर विनोद जी क्यों हाँ, कोई अच्छा लीडर क्यों आएगा बताइए आप? आएगा? नहीं आएगा। नहीं आएगा। इसलिए सबसे पहले हमको बदलना होगा शंकर जी, हमको बदलना होगा। लोग अपने आप आएंगे। अपने रेंट को जी जी सर 1 मिनट, अपने रेंट को देखे और लोग ये समझाते हैं अरे यार ये इस तरीके से वो क्या करेंगे ये इसमें, बिल्कुल मंजू नायक ऐसे हो जाता है। जी जी बिल्कुल। अभी आपके वो क्या नाम है उनका जिनकी आईडी लगने वाली है आज आपकी, जो मजदूरी? सीताराम जी। वो भी उसमें भी नहीं है तरीका। लेकिन तरीका नहीं है, हमारे साथ आ करके हमारे साथ सिस्टम में बैठ करके अगर वो कपड़ा पहनने का तरीका बदल ले तो वो जूता पहनने लगे, बेल्ट लगाने लगे तो उसको देख कर लोग नहीं आएंगे। आएंगे कि देख साला एक कैसा आदमी था और छोका मजा को गंवार तो महीना में नहाता था, कपड़े ही नहीं धोता था, रहने का कोई तरीका नहीं था। लेकिन आज इस एमआर के बिल्डिंग में काम करने से देखो कैसे रहने लगे यार, इसकी इनकम हो रही है। बिल्कुल। तो देखिए ये सारी चीज, हाँ बिल्कुल। थैंक यू सो मच मंजू नायक जी, थैंक यू सो मच, यू आर ग्रेट, नो डाउट। ठीक है, थैंक यू सर। यू आर ग्रेट। तो कहने का मतलब ये है साथियों, बदलाव जब तक आप बदलेंगे नहीं तब तक कुछ नहीं होने वाला है। जैसे उत्तम सिंह जी हैं, अब वो धीरे धीरे बदलने का प्रयास कर रहे हैं। उनका भी लोग इंतजार कर रहे हैं कि वो जब तक नहीं बदलेंगे। मैंने क्या कहा, काम आप साइकिल का ही करो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन लुंगी पहन के मत करो, फटे पुराने कपड़े पहन के मत करो। अरे भाई आप किसी फैक्ट्री में काम करते हैं और वहां पर ड्रेस कोड होता है कि बेल्ट लगा के करना है, जूता पहन के करना है, तो क्या आप इस तरीके से कर लेते काम? अब आप एमआर के वेलनेस के सिपाही हो, शेर हो, आप काम कुछ भी करो, अभी आपको जरूरत है उस काम की, लेकिन बेल्ट लगा करके बढ़िया सा कपड़ा पहन करके प्रेस करवा करके 1-2 ड्रेस दुकान की अच्छी से सिलवाइए। आप देखिए लोग कनेक्ट होते हैं नहीं कनेक्ट होते हैं, लोग तो इंतजार कर रहे हैं आपका। थैंक यू सो मच कश्यप सर जी, थैंक यू सो मच। हमारा मकसद सिर्फ एक ही है, आप सबकी सफलता। आप लोग अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।